हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा डिले हो रहा है हर चीज़ में, कुछ नए पोस्ट नहीं आ पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस में भी डेली डिले हो रही है। थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल, टाइम हेक्टिक है, जगह जगह एंगेजमेंट्स थोड़े से हेक्टिक हैं, बट I'll please bear with me. I'll try doing as much as possible. So let's start with the explanation. Primarily, it's a X-ray of knee joint, epilateral, जैसा कि आप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, जो नी जॉइंट्स के एक्सरे या किसी जॉइंट के एक्सरे हैं या बोनी एक्सरेज जो हैं जहाँ पे जॉइंट आ रहा है, वहाँ पे जो प्राइमरली चीज़ें हमें देखने वाली हो जाती हैं, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द बोन। जितना ज़्यादा पेनिट्रेटिव बोन दिखाई देगा उतना उसकी डेंसिटी रिड्यूस्ड होगी। सो दिस पर्सन वी कैन क्लियरली सी कि इनका जो एक्सरे है थोड़ा सा स्लाइटली लेस डेंस है, तो इसमें इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, हम देखते हैं कि जो स्पेस होता है एक जॉइंट का, वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे जैसे स्पेस रिड्यूस होता है तो बोन में या जॉइंट में डिफॉर्मिटी बढ़ने लगती है, पेन बढ़ने लगता है, ठीक। और साथ में हम देखते हैं कैल्सिफिकेशंस तो नहीं हो रहा है उसके सराउंडिंग एरियाज़ के। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सरेज में नहीं मिलती, सॉफ्ट टिश्यूज़ वी आर एबल टू सी द एक्सरेज। तो हमें ध्यान देना है कि कोई सॉफ्ट टिश्यू ऐसा हमें तो नहीं दिख रहा है जो वहाँ नहीं होना चाहिए, जो अब नॉर्मली वहाँ प्रेजेंट है। एंड हमें देखना है कि जो बोन है उसका जो शेप है क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके शेप में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक। तो अब जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं हम उन पर बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोफाइट्स के बारे में, ठीक। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा ऑस्टियोफाइट्स क्या है, कैसे होते हैं। तो हम देख सकते हैं एक बहुत छोटा सा ये ऑस्टियोफाइट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ऑस्टियोफाइटिक ग्रोथ हमें यहाँ दिखाई दे रही है, एक यहाँ दिख रही है, ठीक। और इधर आइए तो आपको एक ऑस्टियोफाइटिक ग्रोथ यहाँ दिख रही है। इस तरीके से इस एक्सरे में मल्टीपल ऑस्टियोफाइटिक ग्रोथ्स हैं। अगर आपको और भी ग्रोथ दिखाई दे रही हो तो प्लीज़ इसकी एक्सरे की फ़ोटो खींचिए, उसमें मार्क करिए और हमें सेंड करिए, हम उस पर स्टडी करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो जॉइंट स्पेस, इसका जॉइंट स्पेस जो है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस है, ठीक। जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में तकलीफ़ होगी। और अगर हम इसको ऑन एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो जब हम इनके नी को एग्ज़ामिन करेंगे तो हमें क्रैप्स सुनाई देंगे। एक जैसे दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, कुछ इस तरीके की वॉइस आती है, ठीक। फिर हम आते हैं कैल्सिफिकेशन जिसकी हमने बात करी। तो अगर आपने नॉर्मल एक्सरेज देखे हों, अब नॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सरेज देखे हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि पटेला की ये लोकेशन एग्जैक्टली नहीं होती है, ठीक। पटेला थोड़ी सी और शिफ्टेड होती है और साथ ही साथ में जो आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये आया, यहाँ पे लिगमेंट की प्रोमिनेंसी आ रही है, यहाँ पे आप देखिए लिगमेंट्स की प्रोमिनेंसी आ रही है, पटेल लिगमेंट्स की प्रोमिनेंसी आ रही है। ये जो चीज़ें हैं ये हमें नॉर्मल एक्सरे में नहीं दिखाई देती हैं। दिस मीन्स दैट द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज आर गेटिंग कैल्सिफाइड, ठीक। तो ये कैल्सिफिकेशन चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से अगेन पेशेंट को जॉइंट मूवमेंट में तकलीफ़ होगी, ठीक। तो बेसिकली जो ये केस है ये आर्थराइटिस का केस है, ठीक है। और इसमें फर्दर एग्जामिनेशंस की तरफ जाएंगे कि ये स्पेसिफिक आर्थराइटिस है कि ये नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस है, ठीक। अब आपका आज का टास्क ये रहेगा कि आप पढ़िए कि हमारे पास स्पेसिफिक आर्थराइटिस क्या होती है और नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस क्या होती है, ठीक। आप मुझे बताइएगा कि स्पेसिफिक आर्थराइटिस क्या है और नॉन स्पेसिफिक आर्थराइटिस क्या है कमेंट्स में। और अगर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग मिला हो इस एक्सरे में तो उसको शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर being patient with me, and thank you so much for all your love and support. Stay safe guys,